सो फ्रेंड्स, अब हम रिसिप्ट वाउचर के बारे में लर्न करेंगे। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है रिसिप्ट। जब कभी भी हम कैश या फिर बैंक में फ़ंड को रिसीव करते हैं उस टाइम इस वाउचर का यूज़ किया जाता है। ये किसी से भी रिसीव किया जा सकता है, चाहे कस्टमर से हो, सप्लायर से हो, एम्प्लॉय से हो। किसी भी तरह की कोई भी रिसिप्ट होगी फ़ंड की, कैश में या बैंक में, रिसिप्ट वाउचर का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, 1 अप्रैल को 5,000 एडवांस रिसीव हुआ फ्रॉम द कस्टमर अगेंस्ट द कंप्यूटर i5 HP। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, 1 अप्रैल को 2,500 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द टूर एक्सपेंस। जैसे कि एम्प्लॉय कहीं टूर पे गए थे और वो वापस से आए हुए हैं, हमने उसको 10,000 एडवांस दिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 7,500 ही खर्चा हुआ, तो 2,500 रुपये उसने वापस कर दिया, तो उसके लिए भी हम लोग रिसिप्ट वाउचर का ही यूज़ करेंगे। थर्ड है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इन बैंक बाय NEFT। तो 10% एडवांस रिसीव हुआ है कस्टमर से, उसके लिए भी रिसिप्ट वाउचर का यूज़ होगा। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ से आप F6 प्रेस करेंगे या फिर रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। डेट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करें एंड यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। ये भी हम 2 मोड में कर सकते हैं, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड जो है वो ट्रेडिशनल वे था, पुराना वे था, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंगल मोड में ही करेंगे। यहाँ पर जो भी कैश या बैंक का अकाउंट ऑलवेज आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो डेबिट या क्रेडिट होगा। सॉरी, रिसिप्ट के केस में वो डेबिट ही होगा हमेशा। तो पहला था HDFC में 2,500 रुपये, सॉरी अमाउंट देख लेते हैं क्या था हमारे एग्जाम्पल में, 5,000 रुपये एडवांस। तो कस्टमर हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो डेटर यहाँ पर लिख लेते हैं, डेटर नॉर्दर्न रीजन से 5,000 रुपये एडवांस। अब देखिए यहाँ पर ये वो विंडो है जहाँ पर आ रही थी कि बिल वाइज डिटेल जहाँ पर हमें डालनी होती है। यहाँ पर लिखे थे बिल वाइज डिटेल्स फॉर डेटर नॉर्दर्न रीजन। तो अभी हम यहाँ से एडवांस रिसीव किया है तो हमने एडवांस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ भी जो भी नरेशन लिखना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसी टैगलाइन जिससे हमें पता चल जाए कि ये इस कारण दिया गया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडवांस i5 PC, या कोई नंबर भी लिख सकते हैं। 30 डेज़ में ये ड्यू हो जाएगा। यहाँ पर 15 डे भी हो सकते हैं, हम अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं इस टाइम पे, और इसको आप इंटर कर देंगे। यहाँ पर चेक और बैंक की डिटेल्स है वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक की डिटेल डाल रहे हैं, कौन सा चेक था, क्या चेक नंबर था, वो सारी नरेशन यहाँ पर लिख के आप इसको सेव कर देंगे। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज अप करें यहीं से ही और प्रिंट वाउचर पे जाएं, करंट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसका पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बाकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें सभी की सभी जो ऑप्शंस हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको सिर्फ येस और नो पे इंटर करना है। कोई भी ऑप्शन आपको येस और नो करना है तो उस पर सिर्फ इंटर कर दीजिए येस। जब सभी सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप एस्केप बटन दबा कर वापस कीजिए और यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, प्रिंट फायर हो जाएगा आपके प्रिंटर पे। ठीक है, बाकी ये ऑप्शंस थे जो मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रा वाउचर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एस्केप बटन प्रेस करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे और हम नई एंट्री डालेंगे। अब हमें कैश रिसीव हुआ तो इस बार हम कैश डालेंगे और यहाँ से 2,500, सॉरी एम्प्लॉय का अकाउंट नहीं है हमारे पास में, तो Ctrl+C दबाएंगे। यहाँ से एम्प्लॉय नंबर 1 या जो भी है कोड उसका डालना होगा और यहाँ से आप इसको करंट एसेट्स के अंदर में आप बनाएंगे, क्योंकि जब हम किसी को एडवांस देते हैं अपने एम्प्लॉय को तो उसका वो ना तो डेटर होता है ना क्रेडिटर होता है। हम उसको एडवांस दे रहे हैं तो हमने काइंड ऑफ एडवांस उसको दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसका जो एम्प्लॉय का जो अकाउंट है वो करंट एसेट्स में आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पर वो अननोन लिख दीजिए क्योंकि GST का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये 2,500 उससे मिला है, लेकिन ये इस पर बैलेंस होगा तो इसका बैलेंस भी डालना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, अल्टर कीजिए और इंटर करते हुए अगर आपको एंड में जाना है तो Ctrl+End दबाएंगे तो लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर आप 10,000 इसको एडवांस दिया गया था
साल के शुरू में, तो 7,500 जो है इसके पास बैलेंस बचेगा, उसका ये एक्सपेंस वाउचर जमा करा देगा। उसकी जब एंट्री होगी तो यहाँ इसका अकाउंट नील हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड ऑफ अकाउंट करेंगे, यहाँ पर जो भी नरेशन है वो लिख सकते हैं और इसको आप सेव कर दीजिए। एंड अब हम 10% एडवांस करेंगे अपने दूसरे कस्टमर से। उसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं, जो उसी हमारा एक और जो हमारा डेटर था नॉर्दर्न रीजन के, उसके कुछ बैलेंस बचे हुए थे, उसको हम रिसीव कर लेते हैं। लेकिन उसको देखेंगे कैसे, आप सिंपली यहाँ पर गो टू पे क्लिक करें और यहाँ से आप लेजर को सेलेक्ट करें किसी भी। तो किसी के भी लेजर पे जाना बहुत आसान है, आप गेटवे ऑफ टैली से जा सकते हैं। लेकिन अभी टैली प्राइम में काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि आप किसी भी रिपोर्ट से कोई भी रिपोर्ट को ऑन कर सकते हो, ये गो टू ऑप्शन का यूज़ करते हुए। तो इस पर क्लिक करेंगे, आप बैलेंस शीट के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर लेजर पे जाना है, जैसे कि मुझे रिसीवेबल और पेबल देखना है, तो इस पर हम जो जाएंगे और यहाँ से बिल्स रिसीवेबल्स है उसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर एक किसी पर्टिकुलर लेजर की आउटस्टैंडिंग देखनी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे लेजर्स आ जाएंगे। और ये देखिए जो रीजन्स हमारा पहला जो डेटर था, इसका ये इनवॉइस नंबर था, ये उसकी ओपनिंग अमाउंट थी और ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 15,000 और 10,000, और 10,000 हमने अभी अभी एडवांस लिया है। तो इस दोनों को हम लोग रिसिप्ट की एंट्री में दिखा लेते हैं, 25,000 की एंट्री कर लेते हैं आज की डेट में। तो यहीं से हम लोग वाउचर एंट्री के मोड पे थे। अब वापस से जाएं, यहीं पर HDFC और डेटर अकाउंट 25,000 हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अब क्योंकि उसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था, अब उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस बार हम अगेंस्ट रेफरेंस को यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 15,000 की एक एंट्री थी एंड 10,000 की एक एंट्री थी, और ये बिल वाइज डिटेल आ जाएगी उसकी कोई भी। अच्छा, इस बार हम NEFT के थ्रू लेना चाह रहे थे, तो फ़ंड ट्रांसफ़र, फंड ट्रांसफ़र इसका यूज़ करेंगे, और जो भी बैंक था उसका वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं बैंक का नाम, जैसे कि ICICI बैंक, और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप रिसिप्ट वाउचर्स की एंट्री करेंगे। प्रिंट करना भी हमने बता दिया और डिफरेंट जो भी इसकी एंट्रीज़ हैं वो भी हमने कर चुके हैं।